छात्र विमर्श इस वक्त मौजूद है दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद पर। आप तमाम लोगों ने दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद से जुड़ा हुआ विवाद तो सुना ही होगा। पिछले दिनों दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद पर विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद कुछ यूं है कि लोगों का कहना है कि इस मस्जिद की वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो जाता है, जिसके चलते इस मस्जिद को हटाए जाने की भी बात कही जा रही है, या फिर हो सकता है कि इस मस्जिद पर बुलडोजर चढ़ाया जाए। इसी चीज़ को लेकर नई दिल्ली नगर परिषद की ओर से एक स्टेटमेंट, एक नोटिस जारी किया गया पेपर में, जिसमें ये कहा गया कि ट्रैफिक जाम की वजह से इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। और इसको लेकर एनडीएमसी दिल्ली नगर परिषद की ओर से लोगों के लिए पब्लिक ओपिनियन का भी प्रावधान यहाँ पर बताया गया है। ये कहा गया है कि लोग इसके बारे में अपने राय का इजहार करें और उसके बाद फिर इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तो अब हम फिलहाल इस दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद पर मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये मस्जिद यहाँ पर किस तरह से मौजूद है, और हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस मस्जिद के आसपास जो ये रोड है, ये उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन, आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का इलाका है, और ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि एक चलता हुआ इलाका है। और यहाँ पर आप जो ट्रैफिक है, जो समस्या बताई जा रही है, हम उसको भी थोड़ा सा जानने की और देखने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि आखिर ये समस्या वाकई में है या फिर ये कोई एक फैब्रिकेटेड इशू बताया जा रहा है। हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको ये पूरा एरिया और ये पूरी मस्जिद आपको छात्र विमर्श के माध्यम से दिखाएंगे। इस मस्जिद के बारे में जो विवाद इस वक्त छिड़ा हुआ है कि ये जो इलाका है, ये राउंड अबाउट में ये मस्जिद आती है और ये पूरा सर्कल है, ये पूरा गोल आप देख सकते हैं। इसके इस तरफ रोड है और इस तरफ जो हमारे पीछे की तरफ है वो भी रोड है। आप लोग ये पूरा इलाका देख सकते हैं कि हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि ये जो पूरा रोड है, इस रोड पर जो ट्रैफिक रन हो रहा है, ये जो ट्रैफिक जा रहा है, इसको लेकर फिलहाल विवाद है कि ट्रैफिक जो है इस मस्जिद के बीच में आने की वजह से, राउंड अबाउट में आने की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिसकी वजह से शायद ये हो सकता है कि इस मस्जिद को विध्वंस किया जा सके या बुलडोज किया जा सके। इसी को लेकर 18 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से एक रूलिंग आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि इस मस्जिद को फिलहाल प्रोटेक्ट किया जाए, इस मस्जिद को जूं के तूं रखा जाए, और एनडीएमसी हो या फिर दिल्ली हेरिटेज कमेटी हो या फिर कोई और डिपार्टमेंट हो, उनको अभी ये जुरिडिक्शन नहीं है, उनके पास अभी अधिकार नहीं है कि वो इस मस्जिद के संबंध में कोई एक्शन ले सकें। लेकिन फिर अचानक 24 दिसंबर को 2 से 3 दिन के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक नोटिस एनडीएमसी की ओर से निकाला जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इस मस्जिद के राउंड अबाउट में आने की वजह से, ट्रैफिक के मसले की वजह से इसको जो है विध्वंस करने के लिए हम सोच रहे हैं और पब्लिक से ओपिनियन मांग रहे हैं, लोगों की राय मांग रहे हैं कि वो इस पर क्या सोचते हैं, क्या ऐसा कोई इशू यहाँ पर है या नहीं। तो फिलहाल अब तक की अपडेट यही है कि एनडीएमसी की ओर से एक नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसको लेकर अब मुस्लिम समाज में, मुस्लिम तंजीमों में, मुस्लिम संगठनों में नाराजगी पाई जा रही है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ आम लोग हैं जो इस मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ते हैं और फिलहाल यहाँ पर नमाज के लिए आए हुए थे। अभी ज़ोहर की नमाज जो है हुई है, उसके बाद कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस जो पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला फैज। अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताइए, आप अभी यहाँ पर इस मस्जिद में आए, आपने नमाज भी यहाँ पर पढ़ी, ज़ोहर की नमाज, तो आप देख रहे हैं कि ये जो इशू बताया जा रहा है, जो विवाद बेसिकली छिड़ा हुआ है इसके ऊपर, कि राउंड अबाउट ये इसमें जो है मस्जिद आ रही है, आसपास जो है सारे रोड हैं, सारा ट्रैफिक जो है जा रहा है, तो बताया जा रहा था एनडीएमसी की ओर से और दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी ओर से आपत्ति जताई गई कि ये जो ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है इसमें मसले हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस मस्जिद को विध्वंस किया जाना चाहिए या फिर बुलडोज किया जाना चाहिए। क्या सोच रहे हैं आप इस पर? जी, पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज़ है जो वक्त के अंडर से म्यूनसिपाल्टी या दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर कर दिए जाने की कोशिश की जा रही है,
वो अभी कोर्ट में है। तो अभी जो है जो भी प्रॉपर्टीज कोर्ट के अंदर है उसके ताल्लुक से आप कोई सर्कुलर रिलीज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि ये मस्जिद 200 साल पुरानी है और यहाँ की म्यूनसिपालिटी क्लेम कर रही है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। म्यूनसिपालिटी बन के 50 साल नहीं हो रहा और मस्जिद जो है 200 साल पुरानी है। इसका हेरिटेज है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इसकी तारीख है। हम देख सकते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा लिए हजरत मोहानी साहब, वो इसी मस्जिद में रुकते थे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिस्कशन चल रहे थे। हम बी आर अम्बेडकर के साथी थे, तो इसी मस्जिद में जब यहाँ दिल्ली आते थे तो इस मस्जिद के अंदर वो क़याम करते थे। तो हमारी तारीख़ के साथ इसका एक गहरा जोड़ है। तो हमको चाहिए कि अगर दिल्ली म्यूनसिपालिटी इसको क्लेम करती है तो इसको और ख़ूबसूरत बनाए, इसको जो है और मेंटेन करे अच्छे से। और तीसरी चीज़ जो बेहुदा चीज़ जो सर्कुलर में आई है वो ये कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक का ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अगर देखा जाए तो ये सर्कल आप देख सकते हैं, तो ये सर्कल उद्योग भवन सर्कल है और यहाँ ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट का, इंडिया गेट का पूरा एरिया है, यहाँ पर हर जगह इस किस्म के राउंड अबाउट बने हुए हैं और इसी के ज़रिए से यहाँ की ट्रैफिक में फ़्लो आसानी से होता है। यहाँ से 500 मीटर ये 5 रास्ते इस सर्कल के अतराफ में हैं और 5 रास्ते जहाँ पे भी होते हैं, 3 से ज़्यादा रास्ते जहाँ पे भी होते हैं, वहाँ पे राउंड अबाउट ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पे सिग्नल लगा दिया जाता तो घंटों का जो है ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ जाता, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे, बल्कि राउंड अबाउट ट्रैफिक के फ्लो में आसानी करती है। तो यहाँ से अगर 500 मीटर इस तरफ आप जाएंगे तो वहाँ भी एक राउंड अबाउट है, 500 मीटर इस तरफ आप जाएंगे तो वहाँ भी एक राउंड अबाउट है। गूगल मैप अगर खोलिए, आप सुनहरी मस्जिद को जूम आउट करके देखिए तो ये राउंड अबाउट से काफ़ी बड़े बड़े राउंड अबाउट्स इस जगह पर मौजूद है, इस पूरे एरिया में मौजूद है, जो कि ट्रैफिक के फ्लो को जो है बहुत आसानी के साथ गर्दिश में लाने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रोड्स पे कि किसी किस्म का कोई ट्रैफिक जैम्स है नहीं। ये जो है पीक टाइम है आपका, दोपहर का 2:30 बज रहे हैं, तो इस टाइम में भी आप देख सकते हैं कि कितनी खुले अंदाज में यहाँ पर रोड्स में किसी ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन के बगैर जो है रोड यहाँ पर गाड़ियाँ चल रहे हैं। तो बिल्कुल बेहुदा किस्म की बात है अगर आप ये बता रहे हैं। तो ये भी सर्कल में अगर मस्जिद देखें तो इतने बड़े सर्कल में बस 150 फीट की मस्जिद है। उसके अलावा आप पूरा गार्डन देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ सिग्नल वगैरह का भी लिए नेटवर्क के लिए कुछ चीज़ें लगाए गए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जनरेटर का हब बना हुआ है इस एरिया के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो काफ़ी सारे काम इस सर्कल के अंदर हो रहे हैं, तो उसके लिए अब जगह देनी ही है और ट्रैफिक को फ्लो के लिए भी सर्कल को रखना ज़रूरी है। इसके अलावा काफ़ी सारे सर्कल्स राउंड अबाउट यहाँ पर बने हुए हैं, उनको भी रखना है, तो इनको भी रखना है। और ये मस्जिद किसी किस्म का ऑब्स्ट्रक्शन हम देख सकते हैं, यहाँ पर किसी किस्म का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बन रही है, बल्कि एक हिस्टोरिक जगह है, हेरिटेज 3rd ग्रेड के उसमें आती है ये प्रॉपर्टी। तो हमको चाहिए कि इसको और ज़्यादा निखारें, सुधारें, मेंटेन करें और एक हमारी शेयर्ड हेरिटेज के तौर पे इसको कैरी करें प्राइड के साथ। आपका नाम क्या है? इमरान रोशन। अच्छा इमरान, आप भी अभी यहाँ पर मौजूद थे मस्जिद में, फिलहाल आपने नमाज भी अदा करी और जिस तरह से आपके साथी बता रहे हैं कि एक तरह से ये मस्जिद सिर्फ मस्जिद ही नहीं है बल्कि एक हेरिटेज का भी इसको दर्जा हासिल है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर एक हेरिटेज, एक मजहबी मुकाम, एक हेरिटेज जो चीज़ मौजूद है, सरकारी हैसियत भी उसकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, चूँकि फ्रीडम स्ट्रगल की अगर बात करें, स्वतंत्रता सेनानी कई सारे इसमें जो है आकर उस वक्त रुका करते थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मामला हो गया, मौलाना हजरत मोहानी का जो है बहुत दिनों से जिक्र चल रहा है। तो इस तरह के लोग, इस तरह की जो पर्सनैलिटीज, शख्सियात थी, वो इस मस्जिद में रुका करती थी। लेकिन अब जो इसको लेकर ये विवाद छिड़ा हुआ है, इसके पीछे क्या मंशा सरकार की या फिर क्या मंशा जो है प्रशासन की हो सकती है, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मतलब आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा जो है एक देखा जाए तो गैर जरूरी तौर पर इस मुद्दे को जो है विवाद बनाया जा रहा है? देखिए, असल में ये जो मुद्दा है, जनरली मस्जिद को यहाँ से हटाने का जो बात गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस है, मैं समझता हूँ बहुत ही एक कॉन्स्पिरेसी भी आप बोल सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी है। दिल्ली में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारा मस्जिद है, वक्फ प्रॉपर्टीज है, बहुत अच्छा जगह में भी है, और बहुत सारा प्रॉपर्टीज जो अभी तक दखल भी हो गया, बेदखल भी हो गया, लोग उसको यूज भी कर रहे हैं। तो इन जनरली जो जितना मस्जिद बाकी है उसको भी हटाने का ये जो प्रयास है, हम इसको कड़ी निंदा करते हैं। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का जो मस्जिद है ये यहाँ का एक शान है। आप बोल सकते हैं ये मस्जिद यहाँ पे रहना, यहाँ पे जो भी अच्छा चीज़ें, पुराना चीज़ें, इसको हमको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको यहाँ से हटाने का बात एक कॉन्स्पिरेसी हम बोल सकते हैं। एक मस्जिद को हटाने के बाद दूसरा मस्जिद की बात आता है। आप देख रहे हैं कि मीडिया में कैसे छाया हुआ है, ज्ञानवापी के बात आ गया, बाबरी मस्जिद का बात भी इससे पहले आप देखे, अभी इस मस्जिद के ऊपर ऐसे हमला हम देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको रोकना बहुत ज़रूरी है।
आवाम को भी इसको सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इसको, ये जो पूरा एक कॉन्स्पिरेसी, इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे हम समझते हैं कि ये एक थोड़ा हिंदुत्व का एजेंडा भी ले आने की कोशिश चल रहा है, तो हमको इसको रोकना बहुत ज़रूरी है अभी। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से जो है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मस्जिद जो है ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि इसको एक हेरिटेज, 3rd ग्रेड हेरिटेज का जो है दर्जा भी हासिल है। तो कहीं ना कहीं इसकी सरकारी हैसियत भी अपने तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चूँकि इस मस्जिद की जो है एक तारीख रही है, एक जो है आप कह सकते हैं इसका एक इतिहास बहुत लंबा जो है रहा है। स्वतंत्रता सेनानी जो थे कुछ, वो यहाँ पर आकर रुका करते थे और उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल में भी इस मस्जिद का एक अहम किरदार रहा है, एक अहम रोल रहा है। जिसके बाद जो है दिल्ली यहाँ पर बसना शुरू हुई और ये दिल्ली के बसने से पहले भी ये मस्जिद यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन लोगों का कहना भी यही है कि अब इस पर जो है गैर ज़रूरी तौर पर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो हम आपको दिखा रहे थे सुनहरी मस्जिद से हमारी ये ख़ास बातचीत। छात्र विमर्श सुनहरी मस्जिद से मैं आपके साथ वो सिद्दीकी।